हैप्पी मकर संक्रांति। ओके हर साल घर में तिल के लड्डू और मूंगफली की चिक्की बनते तो मैंने अक्सर देखा है, बट इतनी पतली तिल पापड़ी बनाना ये मेरा ऑब्सेशन था। सोचा था जब किचन मेरे अंडर आएगा ना तो मैं तिल पापड़ी पहले बनाऊंगी, और सच में मैंने फाइनली सबसे पहला ये मेरा अटेम्प्ट था और उसमें मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट में तिल पापड़ी पहले बनाई है, बिकॉज आई रियली। अब ये बनाने में थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो मुझे बनाने के बाद रियलाइज हुआ। तो मैंने सोचा यार मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो बनाने से डरते होंगे, सोचते होंगे मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ये सब चीज। बट लेट मी टेल यू गाइस, मतलब आप टाइम नोट कर लीजिएगा, मकर संक्रांति के दिन पे भी आप 20 मिनट में ये चीजें बना सकते हैं। ये चीजें इतनी सिंपल, मतलब इसको कोई लेविश ट्रीटमेंट नहीं चाहिए रहता है कि ये घंटों भर रेसिपी आपकी चलने वाली है। बस 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम हाफ एन आवर अगर आप फ्रेशर हो, आप ये आसानी से बना सकते हो, वो भी कम से कम इंग्रेडिएंट में और एकदम झटपट। अब मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं पहली बार किचन में सक्रांत के लिए कुछ बना, और मेरे ये पहले अटेम्प्ट में जो छोटी मोटी गड़बड़ मेरे साथ हुई है, मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। रेसिपी भले ही सिंपल है, बट वो थोड़ी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप ये चीज बिना कोई गड़बड़ के और स्मूथली बना सके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मेरा बचपन का ऑब्सेशन, तिल पापड़ी। भाई मैंने तो ऑलरेडी तिल को सेक के रखा हुआ था, यानी रोस्ट करके रखा था, बट आप प्लीज तिल को सेक के रखना, यानी कि भून के रखना 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छा एरोमेटिक हो जाए तब तक। अब एक पैन में डाल दिया है 2 चम्मच घी और आधा कप। मॉम बोल रहे थे कि जब आधा कप तिल लेते हैं ना तो सामने गुड़ उससे थोड़ा कम लेना चाहिए, बट मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। जैगरी को और तिल या सिंग को मैंने इक्वल क्वांटिटी में ही रखा है। धीमी आंच में हमारा गुड़ जो है ना सारा पिघल जाता है। जल्दी से थोड़े ड्रॉप पानी में डाल के हमें इस तरह से उसको चेक करना है। सीधी बात है, अगर हाथ पे ऐसा गरम गरम गुड़ डालोगे ना तो आपका हाथ जल जाएगा, इसीलिए हमें इसको पानी में डाल के चेक करना है। सबसे पहला टिप मेरा ये है कि जो गुड़ है ना उसको गोल्डन ही रहने देना, उसको ज्यादा मत पकाना कि वो पूरा काला हो जाए, वरना तिल की जो पपड़ी है ना वो काली काली से अच्छी नहीं लगती और उसके स्वाद में भी थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। जैसे ही गुड़ पिघल जाए आप उसको चेक करके तिल डाल दीजिए। अब भाई सबसे बड़ा टिप, इसके लिए मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए। एक बार पैन में से निकाला, आपको सारा काम बहुत ही फटाफट करना होता है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तभी आप इसको फटाफट से शेप में ला सकते हो, वरना उसके बाद ये जाम हो जाता है और फिर आप उसको कोई शेप नहीं बना पाओगे। और भाई दूसरी चीज, अगर आपके पास सिलिकॉन का मैट है तो फिर आप एकदम थिक क्वालिटी का प्लास्टिक ले लीजिए या फिर पत्थर का सिलबट्टा ले लीजिए, उसके ऊपर बहुत सारा ऑयल ग्रीस करके ही आप उसमें गरम गरम तिल के बैटर को पोर कीजिएगा। अगर आप कोई भी और चीज के ऊपर करते हो ना, चाहे वो स्टील की थाली ही ऑयल वाली क्यों ना हो, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है आसानी से। ऊपर नीचे या तो तेल लगाया हुआ प्लास्टिक, तो खूब सारा तेल लगाया हुआ सिलबट्टा, या फिर खूब सारा तेल लगा के हमारा किचन का प्लेटफॉर्म। अब दूसरा मिक्स चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है सिकी हुई मूंगफली, थोड़े से काजू और थोड़े से रोस्टेड सेसमी सीड्स, यानी कि तिल। इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। अब मुझे पर्सनली वो क्रश वाली चिक्की लोनावाला की बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। अब आपको एक चीज बताऊं, अब समझो आपकी तिल पापड़ी या चिक्की अच्छा शेप नहीं लेती है, नाराज नहीं होना। अब उसको दोबारा हल्का गरम कर लेना धीमी आंच पे, तो 5 मिनट के लिए उसको ओवन में रख देना वार्म होने के लिए। वो दोबारा से अपने लिक्विडी वाले फॉर्म में आ जाएगा और आप फिर से अपने चॉइस के हिसाब से उसको बेल सकते हैं। 2 चम्मच घी और आधा कप गुड़ को फिर से पिघलने दिया है। अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने कूटा हुआ इलायची का पाउडर। भाई पूरा घर महक रहा था। अब जो मूंगफली काजू तिल का हमने मिक्सचर बनाया था उसको हमें इसके अंदर डाल देना है और फटाफट से मिक्स कर लेना है। अगर आपको डार्क कलर की चिक्की या एकदम ब्राउन कलर वाली चिक्की पसंद है तो आप इसको थोड़ा और देर के लिए गैस पे चला सकते हैं, जब तक ये थोड़ा कैरमल कलर में चेंज ना हो जाए। तो मैंने इसको एक्स्ट्रा 5 मिनट के लिए कुक किया और किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारा ऑयल ग्रीस करने के बाद मैंने जल्दी से ये मिक्सचर को उसके ऊपर डाल दिया। अब ये गरम गरम गुड़ का मिक्सचर है जो बहुत इजीली नीचे चिपक जाता है, तो मैं इसे डालते ही एक पतली चक्कू की मदद से, ताकि ये नीचे पूरी तरह से चिपक ना जाए। गरम गरम चक्कू से करने के बाद आप अपने हाथों से जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो आप इसको बार बार मूव कर सकते हो ताकि ये नीचे से चिपके। अब इसके ऊपर आप अपने पसंद की चीजों को गार्निश कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्रीन पिस्ताचो को गार्निश किया और मैं बारी बारी से इसके नीचे से चक्कू घुमा रही थी, बिकॉज मेरा तिल पापड़ी बहुत बुरी तरह से चिपक रहा था, कहीं फिर से ये ना चिपक जाए। अब ये गरम गरम में ही आपको चक्कू या स्केल की मदद से इसके ऊपर निशान कर देने हैं, क्योंकि एक बार ये ठंडा हो गया तो आप उसके ऊपर कोई भी शेप नहीं दे पाएंगे। और अगर आप ऐसे डीप निशान करेंगे तो आपको इक्वल शेप में सूखने के बाद तोड़ने में भी बड़ी आसानी होगी, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अब तीसरा बना रही हूँ मैं पीनट चक्की, जो थोड़ा लाइट कलर में होता है और एकदम गोल्डन टेक्सचर होता है। इसे भी मैंने थोड़ा कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और वापस से पैन में 2 चम्मच या 1 चम्मच घी डाल दे, हाफ कप जैगरी को डाल दे और सेम हाफ कप वो पीनट जो आपने बनाया हुआ है पीनट का भूरा, वो उसके अंदर डाल दे। अब बात यही है कि गुड़ को जब आप गर्म कर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा लाल या काला इसमें मत होने दे, अगर आपको लाइट कलर की चिक्की चाहिए। और इसमें भी मैंने थोड़ा इलायची का पाउडर को डाल दिया है। एक बार गुड़ पिघलने के बाद ग्राइंड की हुई मूंगफली का पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और फिर इसको झटपट पटापट मिक्स कर लेना है। बहुत टाइम मत लगाना, बिकॉज ये सारी चीजें जो है ना वो सूखती जाती है या फिर काली पड़ जाती है। तो ये जो भी चीज आप करोगे ना उसको फटाफट फटाफट करना है और फिर देखना कैसे
फटाफट से आपकी चिक्की 15-20 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। अब किचन टॉप पे भी पहले से आप तेल लगा के रखना, तेल लगाया हुआ मोटा सा प्लास्टिक भी रेडी रखना, जो आपका काम बहुत ही झटपट करेगी और आसान कर देगी। अब आप सोचो कि गरम गरम गुड़ के ऊपर प्लास्टिक लगा दिया, चिपक नहीं जाएगा, जल नहीं जाएगा? नहीं चिपकेगा, बिकॉज मैंने प्लास्टिक के ऊपर भी बहुत सारा ऑयल को ब्रश कर लिया था। 5-10 सेकंड रुक के ही मैंने उसके ऊपर बेलन चलाया, बस नीचे से चाकू से अलग करते रहना ताकि नीचे चिपक ना जाए। पिस्ता चाहे रोज पेटल्स, अपने मनपसंद चीजों को उसके ऊपर गार्निश करें, और जितना हो सके मिक्सचर जब गर्मा गर्म होना तभी उसके ऊपर ऐसे शेप दे दिया करो। ठंडा होने के बाद ये पॉसिबल नहीं। जो चिक्की है ना वो बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूब्स में सूखने के बाद बनके तैयार होती है। सच में आधे घंटे में बन जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखो और ठाकुर जी को जरूर भोग लगाओ। थैंक यू। राधे राधे।